नमस्कार साथियों। आज जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, ठीक है, उसका पहला क्लास। और इससे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे, ठीक है, उसमें देखे थे हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशंस किया था। और आज जो है हम लोग डिस्कशंस करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, यानी कि 2 पेपर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशंस किया था। तो उसमें 2 पेपर देखा था। एक पेपर जो देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 करके देखा था, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जाकर के जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो और पार्ट 2 जो देखे थे वो था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो हम लोगों ने क्या किया कि पिछले दिन ये सारी चीज़ के बारे में देखा, और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, ओएस, फंडामेंटल, कंप्यूटर का फंडामेंटल, ठीक है। और भी इसमें हम लोगों ने जीआईएस सिस्टम के बारे में, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 1 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, पार्ट 1 लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है, और पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यानी कि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा, उस पेपर को लेकर के हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जाकर के जो जनरल पेपर है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो कि अब चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट वन जो है फंडामेंटल, ठीक है, जो पहला जो सब्जेक्ट था वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन होता है बेसिक क्वेश्चन। पहले कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर होता क्या है, इंश्योर है, ठीक है। तो आप लोग डिप्लोमा किए होंगे, ठीक है, और डिप्लोमा भी किए होंगे तो आफ्टर 10+2। क्यों? क्योंकि ये जो एसएससी है, ठीक है, एसएससी में जो ऐसा कंडीशन था कि यदि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए तभी आप एलिजिबल है जब आप 10+2 के बाद डिप्लोमा किए हो, ठीक है। या तो डिप्लोमा आप 10+2 के बाद किया हो, अदरवाइज आप कोई इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीटेक किए हो, ठीक है, तो ही आप एलिजिबल है, ठीक है, या बैचलर डिग्री कोई भी है तो ही आप एलिजिबल है। तो स्वाभाविक है, कंप्यूटर तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये 2 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूरा पिक्टोरियल, ठीक है, पूरा पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि पूर्णतः कॉन्सेप्ट जो भी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, या यदि पढ़े हुए हैं तो पूरा माइंड में एडजस्ट हो जाए, ठीक है, उसका रिवीजन हो जाए। तो देखिए ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक है। अगर हम पिक्चर के द्वारा देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये सब चीज़, ठीक है, इसमें देखिए सारा चीज़ ये कैसा लग रहा है, एक टीवी के जैसा लग रहा है ना, जो कि एक सिंपल सा बचपन में, ठीक है, हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय देखते थे, ठीक है, जस्ट लाइक ए टीवी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक ए माउस, ये एक तरह से रिमोट कह सकते हैं, ठीक है। और इधर जो है ये जस्ट लाइक एक इन्वर्टर की तरह था, ठीक है, जस्ट लाइक, ठीक है। ये जो टीवी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर, ठीक है। कंप्यूटर में हम लोग इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है, देखिए साउंड हो गया, टीवी में भी देखिए साउंड बाहर से भी लगता है ना, और अंदर में भी होता है, जस्ट लाइक इसमें भी, ठीक है। और देखिए ये इन्वर्टर की तरफ जो है, ठीक है, इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं CPU, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये मॉनिटर हो गया, ठीक है, और ये हो गया CPU। उसके बाद देखिए ये रिमोट की तरह है, इसी को हम लोग कहते हैं माउस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। और देखिए ये वाईफाई है, ठीक है, जिसको कि राउटर कहते हैं, ठीक है, इससे इंटरनेट एक्सेस होता है। देखिए क्या होता है ना कि कंप्यूटर में आप भी देखे होंगे विदाउट इंटरनेट का, ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है यहाँ पे इंटरनेट इसलिए नेसेसरी है, ठीक है। अभी तो सच पूछिए तो आप अभी मोबाइल भी चलाते हैं, ठीक है, उसमें इंटरनेट के बिना तो मोबाइल का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली अब, ठीक है। एक समय हुआ करता था, उस समय क्या था ना कि ऑडियो वीडियो जो भी होता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, डाउनलोड करके स्टोर करके रखते थे। अब तो है कि यूट्यूब के माध्यम है, यूट्यूब है, क्विक जो मन में आया उस तरह सर्च किए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर समझ गए, ठीक है, ये पूरे सिस्टम मिला करके हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ ये जो आपको यहाँ पे टीवी जैसा दिख रहा है सिर्फ यही कंप्यूटर नहीं, ये पूरे फंडामेंटल जितना भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है सारे चीज़ को मिला करके हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो अब देखिए एक आसान सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से, ठीक है, हम अपने काम को, कोई भी काम है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम, ठीक है, उसको जो भी काम है, ठीक है,
उसको हम फास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो फास्ट में कर सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर ये बताइए कि मान लीजिए कि हमको चेयर यहाँ से, ठीक है, उठा करके दूसरे प्लेस पे जाना है, तो क्या ये कंप्यूटर के माध्यम से? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा एडवांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि डिजिटली कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको जिसके जो सॉल्व किया जाता है, जो वर्क करता है, वो प्रोग्रामिंग पे बेस्ड रहता है। तो अब देखिए इसमें क्या है ना कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सब चीज़ सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसी में एक टर्म और आ जाता है, अच्छा सर इंस्ट्रक्शन क्या है? तो इंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं तो दैट इज द सेट ऑफ रूल, ठीक है, रूल। अब तो ये तो रूल तो बेसिक चीज़ है कि रूल मतलब ये कि चलो ठीक है मॉर्निंग में जगना है, ठीक है, 5 o'clock में, तो 5 o'clock में जगना है, ठीक है। लाइफ का एक रूल है, ठीक है। हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, हम इस तरह से काम कर सकते हैं, ऑल दीज आर रूल। उसी तरह से कंप्यूटर में भी है, कुछ इस तरह से रूल प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से बहुत सारे रूल्स को मिला करके यानी कि सेट ऑफ समुच, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स दैट इज द इंस्ट्रक्शन। और उसी तरह से बहुत सारे रूल्स को मिला करके, ठीक है, जिसको कि सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसी वजह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो प्रोग्राम समझ गए। तो वो कंप्यूटर क्या करता है ना, कोई भी कार्य करता है, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग के माध्यम से ही करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कहता है कि सारे काम वहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंसली होता है, ठीक है। वहाँ पे अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, अर्थमेटिक के रूप में। उसके बाद लॉजिकली सॉल्व होता है, जितना भी ऑपरेशन होता है लॉजिकली, ठीक है, कंप्यूटेशनल ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे, उसमें देखिए ऑपरेशन सब पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ क्या है, ठीक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। अभी के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि जो जेनेटिक सेट्स हैं, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, अभी तो बताए थे, ठीक है। तो यही चीज़ें कहता है, इसका जो होता है, ठीक है, कंप्यूटर का, ठीक है, कोई भी परफॉर्म करेगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा, वो अपने रेंज में ही करेगा। क्या रेंज में करेगा? रेंज में ही करेगा। तो सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये कंप्यूटर के बारे में हम लोग देख लिए, देखिए जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में भी देखे थे। अब देखिए हम लोग अब देखते हैं एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर के बारे में जान लिए, अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस आखिर होता क्या है, वाई वी स्टडी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस का हम शाब्दिक मीनिंग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। क्या कहते हैं? कंप्यूटर विज्ञान, यदि हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली हिंदी तो ऐसे इतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी मैं हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करने का, टर्म को बताने का। देखिए कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान। तो देखिए विज्ञान क्या होता है, ठीक है, साइंस। अगर साइंस का आप डिफिनेशन जानते हैं तो आप इजीली कंप्यूटर साइंस का भी डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है, फर्स्ट वन साइंस क्या होता है, कहता है साइंस स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस क्या है ना कि स्टडी ऑफ कंप्यूटेशंस, ऑटोमेशंस एंड इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो दैट इज द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा अध्ययन जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ है, कोई फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सी, ठीक है, सी एक मेमोरी है A+B, ठीक है। इसमें ए में कुछ डेटा है, सपोज 10 है, और बी में हमारा 5 है, और इसको हमको रखना है कहाँ पे, ऐड करके सी में रखना है, दैट इज द 15। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है। ये दिस इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो हम लोग करते हैं दैट इज द साइंस, ठीक है, ये साइंस के माध्यम से करते हैं। तो वही कहता है साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशंस। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है स्पेन थियोरिटिकल डिसिप्लिन टू प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, है ना। तो फिर कंप्यूटर साइंस इज जनरली कंसिडर एन एरिया ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये सारा चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग एकेडमिक एरिया में इसका हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आप लोग इंजीनियरिंग के हैं तो इजीली जानते होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है।
देखिए इसी में एक टर्म और आता है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखते हैं तो इसमें एक टर्म और आता है, क्या आता है, इंजीनियरिंग। तो अब ठीक है, उसके वही देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में देखिए इंजीनियरिंग के बारे में भी देख लेते हैं, आखिर इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग क्या है, तो देखिए प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम साइंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं, थियोरिटिकल थिंक कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम थियोरिटिकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग की, तो इसमें क्या करते हैं ना, हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें देखिए रेम है, ठीक है। तो रेम को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये था सिंपल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकदम शाब्दिक अर्थ में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या कहता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, देखिए कहता है कि इंजीनियरिंग कंसर्न विथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरीज। देखिए साइंस में क्या करते हैं हम लोग, जो थ्योरी होता है उसका स्टडी करते हैं, और ठीक है जो थ्योरी होता है उसका स्टडी करते हैं। और जब इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं ना, कि जो थ्योरी है उसका इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं। क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं। तो दैट इज द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आप देखिए शाब्दिक अर्थ में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आपको सारा डिटेल्स डिफिनेशंस आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। कहता है इट टेक्स ए थ्योरी एंड अप्लाइड इट प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ, ठीक है। दैट इज इंजीनियरिंग। अब देखिए यहाँ पे और भी है, कंप्यूटर साइंस क्या करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। और भी जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है उसके साथ ये डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गया, ये सारी चीज़ मिला करके, ठीक है, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, वी वर्क इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ का काम करते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे और भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही सर्किट का है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करते हैं वहाँ पे सर्किट आ गया, डिजाइनिंग आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से इक्विपमेंट है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में समझ गए अच्छे से, डिटेल से। अब देखिए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री की जब बात करते हैं कंप्यूटर का, कहता है कि मेन ऑलवेज सर्च फॉर ए फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। ये हमेशा से, ठीक है, अभी का टाइम हो या बहुत पहले का, अभी भी आप कंप्यूटर यूज करते होंगे या लैपटॉप यूज करते होंगे या मोबाइल यूज करते होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या देखते होंगे, थोड़ा सा अगर नेट स्लो है, ठीक है, अगर नेट स्लो हो गया है तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो वही कहता है कि जो मेन है वो हमेशा से कोई ना कोई फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का खोज करते रहा है। कहता है इट टुक्स ए लॉन्ग टाइम टू इन्वेंट ए डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। कहता है ये बहुत समय के बाद, ठीक है, एक डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। जब हम इसके पीछे का देखते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का कैसे इन्वेंशन हुआ, तो देखिए फर्स्ट वन क्या है ना, एबेकस, ठीक है। एबेकस के बारे में बताया जा रहा है कि ये पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था, ये पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था, और इसको जो डेवलप किया गया था 600 BC में, 600 BC में। और उसके बाद इसके द्वारा जो था सिंपल, ठीक है, सिंपल जो टास्क था, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, जस्ट लाइक सच टाइप ऑफ वर्क वेयर परफॉर्म। अब देखिए उसके बाद जो जॉन नेपियर का आया, ठीक है, इसके द्वारा एक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था, और वो जो कैलकुलेटर था वो मल्टीप्लिकेशंस का सिर्फ काम करता था, ठीक है। इट वाज ए कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशंस कैलकुलेटर, ठीक है। देखिए एबेकस आया तो ये क्या कर रहा था, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शंस कर रहा था। उसके बाद जॉन्स नेपियर का आया तो ये क्या कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेटर का, मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेटर था, ठीक है। और इसको जो डिजाइन किया गया था 17th सेंचुरी में किया गया था। कब किया गया था, 17th सेंचुरी में। और ये जो था पहला था, ये कब किया गया था, 600 BC में। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो
कैसे कैसे इवोल्यूशंस हुआ। तो देखिए फर्स्ट वन क्या है ना कि जब हम इवोल्यूशंस की बात करते हैं तो पहला जो था एबेकस, ठीक है, अभी जस्ट देखे थे 300 BC में। उसके बाद नेपियर बाउंस, ठीक है, 1617 में। उसके बाद पास्कलिन, ठीक है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1642 में। उसके बाद जाकर के लेबनीज व्हील, ये 1685 में। उसके बाद मार्क 1 आया था 1944 में, ठीक है। उसके बाद सेंसस मशीन आया था 1889 में, है ना। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया था 1833 में। फिर जाकर के ये जो है जैक्वार्ड, ठीक है, 1804 में आया था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ था इवोल्यूशंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस में भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है तो वहाँ पे पूछ देगा, ठीक है। फर्स्ट जो था जो कि सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शंस के लिए तो एबेकस। उसके बाद नेपियर का था, ये मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज होता। उसके बाद पास्कलिन आया, लेबनीज आया, मार्क 1 आया, सेंसस मशीन आया, एनालिटिकल इंजन आया, जैक्वार्ड लूम आया। तो ये सब था कंप्यूटर का इवोल्यूशंस, ठीक है, कंप्यूटर का इवोल्यूशंस था। अब देखिए यहाँ पे आज जब हम आगे बात करते हैं, अब देखिए जनरेशन, ठीक है, यहाँ से प्रत्येक साल, ठीक है, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो या और भी कोई भी एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पर ईयर रहता है, प्रत्येक एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरेशन्स की बात किया गया है, ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन, कौन सा जनरेशन में और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, ठीक है, और उसका जो पीरियड था, ठीक है, समय था, अवधि था, ड्यूरेशन था, कब था, ठीक है। तो देखिए जब फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो पहला जो जनरेशन था वो उसका जो टाइम पीरियड था ये था 1946 से लेकर के 1959 तक, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक। और उसके बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था ये था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब। तो कभी कभी ऐसा भी उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन जो था इसका जो पीरियड था, ठीक है, 1959 से लेकर के 1965 तक। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर। और जब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो ये जो था थर्ड जनरेशन ये था 1965 से 1971 तक हुआ था। और इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंटीग्रेटेड आईसी, जिसको कि जेएस के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो ये 1971 से 1980 में था, ठीक है। और ये था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, फोर्थ जनरेशन। अब देखिए अभी जो है प्रेजेंट में फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VLSI, ठीक है, VLSI का यूज कर रहे हैं। इसका जो पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है 1980 के बाद से, ठीक है। तो ये था क्या है ना कि जनरेशन, इसको आप नोट डाउन कर लें। हो सके तो अगर PPT आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर जनरेशन। आज जो हम लोगों ने स्टडी किया था बेसिक क्या क्या चीज़ किया, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट वन हम लोग कंप्यूटर के बारे में देखें, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम लोग देखे क्या चीज़ के बारे में, कंप्यूटर के बाद हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस के बारे में देखें, ठीक है। उसके बाद जाकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में देखें। उसके बाद जाकर के हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखें। लास्ट वन जो देखे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चीज़ देखें। तो अब हम लोग अगले दिन से फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, उसका डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो और भी है कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये नया इनिशिएटिव, इसको हम जारी रख सकें। अदरवाइज नहीं तो फिर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना से जितना हो सके, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।